Hello guys, my name is Seema Lalwani. So today's topic is on industry and commerce. लेकिन इंडस्ट्री कॉमर्स क्या है? ये बिजनेस एक्टिविटी है जो दो तरह के से कर सकते हैं, इंडस्ट्री से एंड कॉमर्स में। याद है मैंने पहले के सेशन में आपको बताया था कि दो तरह की बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं। फर्स्ट कि इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम प्रोडक्शन करके, मैन्युफैक्चर करके, देन सेल करके प्रॉफिट अर्न करें, या कॉमर्स के जैसे कि हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करें या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करें, मैन्युफैक्चर ना करें, बना बनाया सामान लेके प्रॉफिट को अर्न करें। तो अब हम ये बिजनेस एक्टिविटी जो इंडस्ट्री और कॉमर्स है, अब हम इसको डिटेल में करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो नाउ लेट डिस्कस व्हाट इज बिजनेस एक्टिविटी। There are two types of business activity, industry and commerce. What does industry means? जब कोई resources into useful resources में convert होता है, conversion of resources into useful resources is known as industry. And what is commerce? Exchange of goods and services. जब बना बनाया सामान exchange करते हैं to the consumer, to the retailer, to the wholesaler to earn profit, जिसका main motive क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। सो अब हम इंडस्ट्री को डिटेल में करते हैं एंड फिर कॉमर्स को करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इन डिटेल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं एक्सप्लेनेशन के साथ साथ डायग्राम्स भी लाई हूँ और मैं और पीपीटी में भी लाती हूँ। क्यों? ताकि आप स्कोर करो। जैसे मैंने क्या किया है, यहाँ इंडस्ट्री का किया है एंड इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डायग्राम शो किया है। तो ऐसे अगर आप एग्जाम में करोगे ना, यू विल गेट अ गुड मार्क्स। तो आप ट्राई करो कि जैसे मैंने किया है इसको ऐसा करके एक्सप्लेन करके, या पहले डायग्राम बना के फिर एक्सप्लेन करो। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि कैसे मैंने डायग्राम बनाया विद एक्सप्लेनेशन। पहले हम यहाँ इंडस्ट्री पढ़ लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो इंडस्ट्री आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड में पहले बताऊं कि क्या होती है, कुछ नहीं, प्राइमरी इंडस्ट्री का काम है रॉ मटेरियल बनाना, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है उसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फाइनल कंजप्शन में, एंड टर्शरी इंडस्ट्री का काम है इन दोनों को सपोर्ट करना, सर्विसेज फैसिलिटेट करना। टेक एन एग्जांपल, सेकेंडरी इंडस्ट्री शुगर बनाती है, ठीक है, शुगर बनाती है तो उसको क्या चाहिए? शुगर केन चाहिए। लेकिन सेकेंडरी इंडस्ट्री को शुगर बनाने के लिए शुगर केन चाहिए, तो वो कैसे पता चलेगा प्राइमरी इंडस्ट्री को कि उनको शुगर केन चाहिए शुगर बनाने के लिए? तो वो बाय द हेल्प ऑफ टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री क्या है? सपोर्ट सिस्टम है, सर्विस फैसिलिटी है। तो जब सेकेंडरी इंडस्ट्री कम्युनिकेट करेगी बाय द हेल्प ऑफ मोबाइल, मेल करना, कुछ भी करना, उसको बोला जाता है टर्शरी इंडस्ट्री। समझ में आया? जब एक सेकेंडरी इंडस्ट्री कम्युनिकेट करेगी प्राइमरी इंडस्ट्री को, तो वो कम्युनिकेशन क्या होगा? टर्शरी इंडस्ट्री। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर ये सेकेंडरी इंडस्ट्री के पास शुगर केन आना है, क्योंकि सेकेंडरी इंडस्ट्री को शुगर बनानी है, लेकिन कैसे आएगी? बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी इंडस्ट्री। सो आई होप इसका बेसिक मीनिंग समझ में आया होगा। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या? दिस इंडस्ट्री आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। And what is secondary industry? These industries are connected with primary stage to produce goods for final consumption. And tertiary industry, this industry provides service facilities. So this is a diagram जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया है, बस वो ही मैंने आपको डायग्राम के फॉर्म में शो किया है। एंड ऐसे ही आप डायग्राम फॉर्म करके आओगे, शो करके आओगे, यू विल गेट अ गुड मार्क्स। सो now we will discuss in detail about प्राइमरी इंडस्ट्री। मैंने लास्ट स्लाइड में क्या बताया था? प्राइमरी इंडस्ट्री का मैंने ओवरव्यू क्या दिया था? रॉ मटेरियल बनाना, दैट्स ऑल। लेकिन अब हम समझेंगे कि प्राइमरी इंडस्ट्री में भी किस टाइप का रॉ मटेरियल। तो फर्स्ट वन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, अनदर वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री। अब हम समझते हैं कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है। ऐसी इंडस्ट्री जो एक्सट्रैक्ट करे, ड्रॉ आउट वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। टेक एन एग्जांपल,
अगर मुझे शुगर केन बनानी है तो मुझे सीड्स तो डालनी होगी ना, या अगर मैं कहूँ कोल माइनिंग से कोल निकालना मतलब ड्रॉ आउट करना, कुछ निकाल रही हूं मैं, फार्मिंग, माइनिंग एक्सेट्रा। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या हुई, ऐसी प्रोडक्शन करना, ऐसे एक्सट्रैक्ट करना रॉ मटेरियल को, एंड वो हम किसको देंगे, सेकेंडरी इंडस्ट्री को, ताकि वो कन्वर्ट करें इनटू फिनिश गुड। सो लेट डिस्कस जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब जीन से रिलेटेड, जो एनिमल की हेल्प से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। आपने एनिमल ब्रीडिंग सुना है? एनिमल ब्रीडिंग 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 मीन्स रिप्रोडक्शन करना एनिमल एंड प्लांट का। सो जेनेटिक इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग or reproduction of plants and animals. Example are poultry farms, cattle breeding farms, etc. Poultry farm means मुर्गी का, cattle animals का, domestic animals का, like egg, meat, ये सब raw materials होते हैं ना, वो सब होता है। See, this is a diagram of primary industry, extractive and genetic. जो ये इसमें explanation है जो मैं करा चुकी, सेम वही है, एक बार आप रीड आउट कर लेना। तो now let discuss secondary industry. Secondary industry दो पार्ट में डिवाइडेड है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि किसी चीज को रॉ मटेरियल को और सेमी फिनिश प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। एंड कंस्ट्रक्शन वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कुछ चीजों का कंस्ट्रक्शन करना, लाइक बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, डैम्स, कैनल्स एक्सेट्रा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबली इंडस्ट्री। सो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, ऐसी इंडस्ट्री जो किसी प्रोडक्ट को सेपरेट करके नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाए। एग्जाम्पल ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी क्या करता है, सेपरेट करता है क्रूड ऑयल इनटू केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। तो उसमें क्या हुआ, मैंने एक प्रोडक्ट में से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए। नेक्स्ट इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री जस्ट अपोजिट है एनालिटिकल इंडस्ट्री से। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, एक प्रोडक्ट से मैंने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाया था, लेकिन सिंथेटिकल इंडस्ट्री में मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट डालूंगी और एक प्रोडक्ट बनाऊंगी। मीन्स 2 or more material are combined together to manufacture a new product. Take an example, soap, cement, sand, fertilizer, etc. जैसे सोप कैसे बनता है, फैटी एसिड मिक्स करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कोकोनट ऑयल एक्सेट्रा बना के हम सोप बनाने। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मटेरियल डाला और एक प्रोडक्ट बनाया। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग से ही समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ स्टेजेस से होकर कुछ प्रोडक्ट बन पाए। इन्वॉल्व सक्सेसफुल स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट। सबसे बेस्ट एग्जांपल शुगर, पेपर। मैंने आपको याद है रॉ मटेरियल में शुगर केन का एग्जांपल दिया था कि शुगर केन से शुगर बनना इज अ सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट। लास्ट वन इज असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री मतलब various components or part are brought together to produce a finished product. मतलब कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स मिलकर एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं फॉर फिनिश प्रोडक्ट। एग्जांपल कार, टेलीविजन, कंप्यूटर, लैपटॉप etc. are the example of assembly industry. So this is a diagram of secondary industry. I hope आपको manufacturing industry and construction industry समझ में आई हो। नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। आफ्टर कंप्लीटिंग इंडस्ट्री, नाउ वी विल डू कॉमर्स। कॉमर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड क्या है, सिंपल सा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, इट मीन्स कि बिना ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के हम ट्रेड नहीं कर सकते। एक तरह का ये असिस्टिंग है, एक तरह के सर्विसेज है जिसके बिना ट्रेड करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। टेक एन एग्जांपल, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस,
एक्सेट्रा। ये जब हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड आगे चल के डिटेल में करेंगे तो और आपको समझ में आएगा। सो ऑक्सिलरी टू ट्रेड आर दोज एक्टिविटीज विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, और मैंने नीचे एक्सप्लेन करा है। So after understanding what is trade and auxiliary to trade, now we will discuss types of trade. हमने समझा ट्रेड क्या है, बाइंग एंड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ वी विल लेट डिस्कस कितने टाइप के ट्रेड्स होते हैं। तो दो टाइप के ट्रेड्स होते हैं, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड से ही समझ में आ रहा है कि विद इन अ कंट्री, मैंने कीवर्ड्स भी हैं। इंटरनल ट्रेड आर दोज ट्रेड विच टेक प्लेस विद इन अ कंट्री। एंड एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड आर दोज ट्रेड विच टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। मतलब इंटरनल विद इन अ कंट्री और एक्सटर्नल अपनी कंट्री के साथ साथ हम दूसरी कंट्री के साथ भी ट्रेड करते हैं तो उसको एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। सो इंटरनल ट्रेड आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, होलसेल ट्रेडर एंड रिटेलर ट्रेड। होलसेल ट्रेड मतलब बल्क में, लार्ज क्वांटिटी में सेल करना या लार्ज क्वांटिटी में परचेज करना और उसको रीसेल करना या फॉर पर्सनल यूसेज। रिटेलर ट्रेड क्या होता है? जैसे आप ग्रोसरी शॉप्स देखते हो ना, ये सब चीजें जो स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं रीसेल करने को और फॉर पर्सनल यूसेज। नाउ लेट डिस्कस एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल trade are divided into three groups: import trade, export trade, intraport trade। क्या होता है import trade? import trade जो परचेज करते हैं हम दूसरी कंट्री से, खरीदना, परचेज करना दूसरी बाहर वाली कंट्री से, एंड एक्सपोर्ट करना, बेचना, सोल्ड आउट टू अनदर कंट्रीज। एंड इंट्रापोर्ट ट्रेड जब हम एक गुड्स इंपोर्ट करते हैं एंड फिर उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं अनदर कंट्रीज। इंट्रापोर्ट फिर से समझो, एक कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं एंड दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हैं एज अ मीडिएटर, दैट इज कॉल्ड इंट्रापोर्ट ट्रेड। नाउ लेट डिस्कस सम एग्जांपल ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या है एग्जांपल्स? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, जिसके बिना मेरा ट्रेड करना मुश्किल है। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। याद है मैंने स्टार्टिंग के इस सेशन में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सेकेंडरी इंडस्ट्री को शुगर बनानी है एंड उसको कम्युनिकेट करना है किसको? प्राइमरी को, कि मुझे शुगर केन दे दो ताकि मैं शुगर बना लूं। तो उसने किसके थ्रू किया? कम्युनिकेशन। एंड वो शुगर केन कैसे आएगी सेकेंडरी इंडस्ट्री के पास? by the help of transport. So this is example of transport and communication. And transport सिर्फ रोड के थ्रू नहीं हो सकता, रेल के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के थ्रू, कोस्टल एक्सेट्रा। बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस का अगर मैं एग्जांपल लूं कि अगर एक बिजनेसमैन को एक बिजनेस ओपन करना है पर उसके पास फाइनेंस नहीं है, उसके पास फंड नहीं है, पर उसका आइडिया बहुत अच्छा है, इनोवेटिव है, तो ऐसे में वो क्या बैंक के पास जाएगा कि मेरा ये आइडिया है एंड आई वांट अ लोन। तो ऐसे में बैंक हेल्प करेगी उस बंदे को लोन के लिए। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। हम वही शुगर केन का ही एक एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं कि अगर मुझे प्राइमरी इंडस्ट्री ने शुगर केन दे दी बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो मैं कहाँ रखूंगी? एकदम से तो मैं शुगर नहीं बनाने रखूंगी। तो it refers to the holding and preservation of goods until they are finally consumed. Last is advertising. Advertising क्या? बिना एडवर्टाइजमेंट के हेल्प के क्या किसी को पता चलेगा कि मेरा ये प्रोडक्ट आया है मार्केट में? नहीं ना। तो मैं एडवर्टाइजमेंट कर सकती हूँ बाय द हेल्प ऑफ टेलीविजन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। तो एडवर्टाइजमेंट क्या करता है? मेरे गुड्स एंड सर्विसेज की नॉलेज प्रोवाइड करता है टू माई बायर्स। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।